दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि सुल्तान राही साहब एक अजीम हीरो थे और फिल्म इंडस्ट्री पर वन मैन इंडस्ट्री की हैसियत से राज करते थे। ये भी एक अटल हकीकत है कि उन्होंने सैकड़ों मासूम बच्चियों की शादियां कराई, बहुत से मसाजिद तामीर करवाए और हज़ारों ज़रूरतमंदों की मदद की। लेकिन इस वीडियो में सुल्तान राही का एक ऐसा चेहरा आपके सामने लाएंगे जिससे शायद बहुत कम लोग वाकिफ होंगे, और एक मशहूर फिल्मी हीरो वाली इस हद तक जा सकता है कोई सोच भी नहीं सकता। यह वाक़या सुल्तान राही के एक देरीना दोस्त ने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कभी किसी को बता न सके। सुल्तान राही की मौत के बाद पहली मर्तबा उन्होंने इस हैरत अंगेज़ वाक़ये की हकीकत से पर्दा उठाया है। दोस्तों, पाकिस्तान के मुमताज़ राइटर और अदीब मुहतरम इशफाक अहमद साहब अपनी शोहर आफाक तसनीफ ज़ाविया में रकम तराज है। मेरे एक अच्छे दोस्त थे सुल्तान राही, नाम तो उसका आपने सुना होगा, आपने उनकी फिल्में देखी होंगी। बावजूद उसके कि मेरा ताल्लुक रेडियो टेलीविज़न से था, लेकिन हमारे दरमियान का रिश्ता फिल्म वाला नहीं था। एक और हवाले से हम दोनों एक दूसरे को जानते थे और हमारा राब्ता अक्सर खुफिया रहता था। इसे उजागर करने की चंदान ज़रूरत नहीं। एक रोज़ मेरे पास टीवी में उनका पैगाम मिला कि आप आए, एक छोटी सी महफिल है, उसमें आपकी शिरकत बड़ी ज़रूरी है और आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। हमारे यहाँ लाहौर में एक इलाका है निस्बत रोड, जहाँ दयाल सिंह कॉलेज है। उसके अकब में छोटी छोटी गलियाँ है जहाँ अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। वहाँ पर उन्होंने इंतज़ाम किया था। बड़ी एक अच्छी बैठक थी और जाली वाला दरवाज़ा, उसको साफ करके और अगरबत्तियाँ जलाकर सुल्तान राही साहब ने इंतज़ाम किया था। सुल्तान राही को आप जानते हैं या नहीं, उसे क़िरात का बड़ा शौक था और उसका अपना एक अंदाज था, अपना एक लहजा था। कभी कोई फंक्शन होता तो लोग उनसे कहते कि वो क़िरात करे और वो कर देता था। उसका एक और पहलू था क़िरात के साथ वाबस्तगी का, वो बहुत कम लोग जानते हैं। तो जनाब हम वहाँ बैठे थे तो उसके साथ एक और आदमी भी था, गाँव का पेंडू आदमी। उसने धोती बांधी हुई थी, कंधे के ऊपर उसके साथ केस था। सादा सा आदमी, कुछ इतना ज्यादा मुतासिर कुन नहीं था। तो सुल्तान राही ने कहा उनसे मिलिए, ये भा रफीक है। हम 11-15 लोग दीवार के साथ ढोलक लगा के बैठ गए। सुल्तान राही ने कहा आपको अपनी कुछ क़िरात पेश करता हूँ। हमने कहा बिस्मिल्लाह। उन्होंने कहा मैं सूरह मुज़म्मिल पढ़ूंगा। तो हमने कहा सुभान अल्लाह, और क्या चाहिए। तो सुल्तान राही ने अपने अंदाज और लहजे में अपनी आवाज़ में सूरह मुज़म्मिल की तिलावत शुरू की। बहुत आला दर्जे की थी और बहुत ही पसंद की हमने। वो पढ़ते रहे और हम दीवार के साथ टेक लगाकर सुनते रहे। फिर उन्होंने बा रफीक की तरफ देखा और उनसे कहा जी आप भी फरमाइए। हमारा अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा सीधा साधा आदमी बोलेगा भी। तो बा रफीक ने कहा जी मेरी आरज़ू थी सूरह मुज़म्मिल सुनाने की, लेकिन चूँकि उन्होंने सुना दी। हमने कहा नहीं नहीं, आप भी हमको यही सुनाइए। कहने लगे बिस्मिल्लाह। उन्होंने बैठकर इस अंदाज में केस कंधे से उतार कर गोद में रख लिया और सूरह मुज़म्मिल शुरू की। ख़वातीन हज़रात, आपने बेशुमार कैसेटें सुनी होगी, बेशुमार कारियों को सुना होगा, लेकिन बा रफीक ने जो सुनाया उसका अपना एक अलग अंदाज था। जो वो सुनाते जा रहे थे, हम सारे आदमियों ने जो वहाँ बैठे थे ये महसूस किया कि इस बैठक में तारीख़ का कोई और वक्त आ गया है। ये वो वक्त नहीं जिसमें हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम लोगों को ऐसा लगा जैसे हम कुरून ऊला के मदीना शरीफ की ज़िंदगी में है और ये वही अहद और वही ज़माना है, और हम उन खुशकिस्मत लोगों में से है कि जो इस अहद की आवाज़ को वैसे ही किसी आदमी के मुँह से सुन रहे हैं। ये सब का तजुर्बा था, हम सब का तजुर्बा, बहुत अजीब व गरीब तजुर्बा। हमने ये महसूस किया जैसे इस कमरे में बैठक में अजीब व गरीब तरह की रोशनी थी। हो सकता है ये हमारा ख्याल हो, लेकिन उसकी कीफियत ऐसी थी कि उसने हम सब पर सहर कर दिया था। फिर वो ख़त्म हो गई। हमने ज़ुबान से शुक्रिया अदा नहीं किया, क्योंकि हम इतने जज़ब हो गए थे कि हमसे बोला नहीं जा रहा था। अलबत्ता हमारी निगाहों में झुके हुए सर में ये साफ और वाज़ेह दिखाई दे रहा था कि ये कैफियत कुछ और थी। हमने कोशिश करके और
ہمت کر کے راہی صاحب سے کہا کہ جناب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ نے اپنے دوست کا تعارف کروا کر ہمیں قرآن سنوایا، لیکن یہ کیفیت ہمارے اوپر پہلے کبھی طاری نہیں ہوئی تھی، ہم سمجھ نہیں سکے۔ تو سلطان راہی صاحب نے کہا بھاجی بات یہ ہے کہ میں سورہ مزمل جانتا ہوں اور بہت اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن یہ شخص سورہ مزمل والے کو خود جانتا ہے، تو اس لیے بہت فرق پڑا۔ سبحان اللہ۔ دوستو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔